संघर्ष नहीं चलेगा। जुड़ते हैं पुरानी प्रखंड में। ये मधेपुरा के जिला अंतर्गत में एक ऐसा पुरानी प्रखंड है जहाँ की स्वच्छता के नाम पर काफ़ी यहाँ पर जो है विषय बन चुका है। ये काफ़ी जागरूक भी हो चुका, समाज को जागरूक की तरफ ये जानकारी लेते हैं कि स्वच्छता ग्राही क्या यहाँ पर इस हर पंचायत में अपना योगदान देंगे। और इसी बीच में काफ़ी यहाँ तमाम प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। हमारे इस बीच में जनप्रतिनिधि जो आए हुए हैं उनसे भी वार्तालाप होगी। हमारे प्रखंड विकास पार्टी काफ़ी लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी मीटिंग का संख्या यहाँ पर काफ़ी लोग स्वच्छता के बारे में, लोहिया स्वच्छता के बारे में ये काफ़ी लोग क्या करना चाहेंगे समाज के बीच में जाकर, क्या कि इसका विधि व्यवस्था है, क्या कंटेंट है, काफी इन्हीं सब विषय पर चर्चा हो रही है। चलिए इसी बीच में जुड़ते हैं। आज ग्राम पंचायत सपर्दे से जुड़े हुए आज पुरानी प्रखंड में उपस्थित हैं। इस क्षण में तमाम प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। उससे हमको बीमारी होगा नहीं होगा, इसके लिए हम स्वच्छता बनवा देंगे। ठीक है, ये देखिए यही है स्वच्छता। अगर चापाकल में ये स्वच्छता बन जाए तो कैसा रहेगा। आप लोग इतना दिन से पानी को पी रहे हैं, आपने कभी पानी को कुछ फायदा पहुंचाए हैं? कोई बोलिए तो। आप लोग जो मोबाइल में इस रिचार्ज अगर हो रहा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं। लेकिन आपने कभी पानी को रिचार्ज किया है? नहीं किया। कारण है कि हम लोग पीते हैं और पानी को बर्बाद करते हैं। अगर ब्रश करना है, अगर 2 लीटर पानी की जरूरत है ब्रश करने में, तो 10 लीटर पानी को बर्बाद करेंगे। पानी की टूटी खोल देंगे और पानी गिर रहा है और ऐसे ब्रश कर रहे हैं। अगर उसी पानी को हम लोग बाल्टी में रख लें और मग से कर ले ब्रश, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? सही रहेगा? तो अगर ये तरीका से हम लोग स्वच्छता बना दे चापाकल के पास, तो बताइए वो पानी रिचार्ज होगा कि नहीं होगा? वो पानी फिर जाएगा, गड्ढा बना देंगे, ठीक है, 1 मीटर गहरा, उसमें बड़ा बड़ा पत्थर डालेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा डाल के अगर स्वच्छता हम लोग बनवा देते हैं तो पानी क्या होगा? फिर वो फिल्टर होके नीचे जाएगा, फिर वो पानी हमारा अवेलेबल रहेगा। सही कि गलत? तो हम लोग स्वच्छता हर चापाकल के पास बनवाएंगे। सही कि गलत? बनवाएंगे ना? चलिए, ये देखिए, ये क्या महिला बर्तन तो मज रही है। बोले थे ना पहले ही, किचन रसोई घर के जितना भी पानी रहेगा हम लोग क्या करते हैं? बगीचा में छोड़ते हैं। ये देखिए क्या वो भी लगा है ना, इससे फायदा है कि नहीं? आइए इसी बीच में जुड़े हुए हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि पानी के बारे में अभी कंटेंट रखा, और इसी बीच में अभी जो देख रहे हैं महिला का जो आप चित्र दिखाई दे रहा है, कपड़ा और बर्तन का जो रसोई आने वाली सामग्री है, इसके विषय में कुछ आप बोलेंगे? क्या बता रहे थे? ये जो रसोई के जितना भी पानी निकलता है हम लोग किचन गार्डन में उपयोग करते हैं, क्योंकि किचन गार्डन में वो पानी जाएगा तो उससे हम लोग साग सब्जियाँ फायदामंद चीज़ है तो उससे उगा लेते हैं, क्योंकि हमको सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कचरा पर कुछ बोलेंगे? इससे कचरा भी होती है, तो उसे कचरा को कहाँ कैसे करेंगे, किस प्रकार से? ये हम लोग के जो गांव में अक्सर 2 तरह की कचरा उत्पन्न, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। सूखा कचरा हम लोग नीले वाले बाल्टी में रखेंगे और गीला कचरा जो हरा वाला बाल्टी में रखेंगे। दोनों को अलग अलग करके और गांव से वो कचरा उठाकर एक WPU बना है, यानी वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पर ले जाकर हम लोग उस कचरा को अलग अलग कर। एक सवाल है कि महिला जो है सब्जी जो होता है ना, सब्जी जी और सब्जी रोटी, उसके बारे में बता दें कौन सा डस्टबिन में डालेंगे? ये सब्जी और ये रोटी, ये दोनों गीला कचरा है, इसको हम लोग हरा डिब्बा में डालेंगे। और बिस्कुट का कहीं बच्चा फेंक दिया तो? ये बिस्कुट का जो बच्चा अगर मान लीजिए बिस्कुट फेंक दिया तो उसको भी हम क्या हरा वाला में डालेंगे, लेकिन उसका प्लास्टिक है यानी सूखा कचरा यानी नीला में डालेंगे, नीला वाला डब्बा में। चलिए इसी बीच में हमारे बीच में प्रखंड पदाधिकारी उपस्थित हैं, अन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित हैं, और स्वच्छता ग्राही जितने भी हैं सपर्दा ग्राम पंचायत के अंतर्गत, और यहाँ पर वहाँ के प्रधान भी उपस्थित। आइए मिलते हैं सर्वप्रथम प्रखंड विकास पदाधिकारी से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए पूरे पंचायत में एक अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान ODF प्लस के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। अभी पंचायत में वेस्ट प्रोसेस यूनिट कचरा प्रबंधन इकाई का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां पर पूरे पंचायत के सभी वार्डों का कचरा, गीला और सूखा कचरा अलग अलग डब्बों में, नीला डिब्बा में सूखा कचरा, हरा डब्बा में गीला कचरा लाकर उस वेस्ट प्रोसेस यूनिट के केंद्र पर
अलग अलग सेग्रेट करेंगे और उसे हम लोग जैविक खाद का निर्माण करेंगे और जो ठोस कचरा है उसको हम लोग बेचकर पंचायत के लिए पूंजी बढ़ाएंगे, उसे और भी विकास का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य है पंचायत को स्वच्छ और स्वस्थ रखना। पंचायत को स्वस्थ और स्वच्छ, इसके बाद है आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेंगे। इसी बीच में और जुड़ चुके हैं, पहले मैं नाम जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऋषि कुमार हुआ, जिला समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। आज इस प्रखंड में हम लोगों ने एक दिवसीय उन्मुखी कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसके तहत हमारे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज़ 2 के तहत सपर्दा ग्राम पंचायत को चयन किया गया है। उस सपर्दा ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया जी और सभी हमारे जो भी वार्ड सदस्य महोदय हैं, साथ में हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, हमारे जो भी मोटिवेटर्स हैं, उनका एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग सभी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आपके सहयोग से हम आपके ग्राम पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं और एक खुशहाल ग्राम पंचायत के का जो सपना शासन से 2 में रखा गया है उसको पूर्ण कर सकते हैं। एक सवाल था बीच में सर कि एक मैंने छत देखा, दीवार का एक बना हुआ, इसमें स्ट्रक्चर था, वो कौन सा दिखा रहे थे? WP ऐसे कुछ नाम दिया रहा? हाँ, उसका नाम वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम लोग कचरा प्रसंस्करण इकाई बोलते हैं। सारे गाँव से यानी सभी परिवार से जो हमारा कचरा, जो हमारा जैविक और अजैविक कचरा है जो कलेक्शन होना है, उस कचरे को उसी प्रोसेसिंग यूनिट पर हम लोग रखेंगे। वहाँ पे उन सभी कचरे को अलग अलग करके हमारा जो जैविक कचरा होगा उसका हम लोग जो है प्रोसेसिंग करते हुए खाद का निर्माण कराएंगे। और जो हमारा सूखा कचरा होगा, जैसे खास करके प्लास्टिक हो गया या फिर शीशे की बोतलें हो गई, इन सभी जो हमारा ये सूखा कचरा का जो आइटम है उसको हम लोग कबाड़ी से बेचते हुए ग्राम पंचायत के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे और फिर उसी रेवेन्यू से हमारे जो भी कर्मी कार्य होंगे उनको हम लोग मानदेय या फिर उनके डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। एक सवाल और है सर, जैसे कि ज़मीन को चिन्हित करके जो है वहाँ प्रबंधित रूप से जो दिए हैं, जैसे कि कहाँ पर अभी इस पंचायत में हुआ, आपका इस पुरानी ब्लॉक में है, कोई ऐसा पंचायत है जहाँ चिन्हित करके बनाए हैं इस तरीके से? इसी ग्राम पंचायत जो हमारा सपर्दा ग्राम पंचायत है उसके वार्ड नंबर 9 में चिन्हित कर लिया गया है। अंचलाधिकारी महोदय से हम लोग को NOC भी प्राप्त है। हम लोग जो है उसको 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से 5 लाख रुपए के लागत से वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण करने जा रहे हैं। संभवतः हम लोग उसको मई से जून तक में पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी बीच में काफ़ी जानकारी देते हुए और यहाँ पर जुड़ चुकी है, और पहले मैं नाम बता दूं, आपका नाम? खुशबू कुमारी। कौन सा पद पे है? प्रखंड समन्वयक। ये पुरानी ब्लॉक और पुरानी प्रखंड के अंतर्गत आती है। और ये इसके बारे में जैसे कि आज जो प्रशिक्षण हो रहा है इन लोगों, इनकी स्वच्छता ग्राही का, तो इन प्रशिक्षण में आपने क्या सबसे बड़ी पॉइंट रखा? ये प्रशिक्षण मेनली लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2 चरण का प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें कि हम लोगों के प्रखंड में सर्वप्रथम सपर्दा पंचायत को चिन्हित किया गया है। जो पहले से हम लोग का शौचालय निर्माण घर का सम्मान चल रहा था, अब उसी में कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर के जागरूकता के लिए प्रशिक्षण रखा गया है। उसी पर हमें काम करना है। तो उस पर मेन रूप से आज ट्रेनिंग में हम लोग की गीला कचरा, सूखा कचरा, जो डस्टबिन आएगा नीला और हरे रंग का आएगा, उसमें उस कचरे को पहले हम लोग बांट देंगे कि किसे गीले में रखना है, किसे सूखे में रखना है। फिर वार्ड लेवल पर प्रत्येक वार्ड में एक स्वच्छता कर्मी और ई-रिक्शा ड्राइवर होंगे, वो कलेक्ट कर लेंगे गीला कचरा सूखा कचरा को। फिर पंचायत लेवल पर भी 2 रहेंगे स्वच्छता कर्मी और 2 रहेंगे ई-रिक्शा ड्राइवर, जो वहाँ से उसे कलेक्ट करके जो WPU वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का जो वार्ड नंबर 9 बड़ी मुसहरी में सपर्दा में NOC प्राप्त हुआ है, वहाँ जो वो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा वहाँ वो कचरा चला जाएगा। वहाँ से उसे फिर से गीला कचरा सूखा कचरा में बांट करके उसे रिसाइकिल किया जाएगा। इसी पे आज मतलब गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का के लिए ये प्रशिक्षण उनके लिए जो स्वच्छता ग्राही के लिए तो मासिक वेतन भी होगा? मासिक वेतन एक मानदेय है, उसमें मानदेय। और उनके लिए जो
पूरा कचरा जो डस्टबिन में डालेंगे उनका जो बहाली हो रहा है उनके लिए क्या मानदे है? पंचायत में एक स्वच्छता पर्यवेक्षक होगा जिसके लिए 5 से 6 हज़ार उसे पर मंथ दिया जाएगा, और जो भी ई रिक्शा ड्राइवर और स्वच्छता कर्मी है उसे 3,000 अभी देने का अभी तक हम लोग को प्रावधान तक गाइडलाइन आया हुआ, उस हिसाब से दें। काफ़ी बेरोजगारी का भी अंत जो है कुछ न कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ न कुछ पंचायत में 1-2 पद मिलने से काफ़ी खुशहाली होगी। इसी बीच में मैं मानता हूं कि ग्राम पंचायत सपर्द काफ़ी चर्चित एक इस पुरैनी प्रखंड में 13 वार्ड है। 13 वार्ड में आपने कहां तक ये चिन्हित जमीन किया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। अभी आपने सुना लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत जो फेज़ 2 में सबसे पुरैनी प्रखंड में सपर्द पंचायत को माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा चिन्हित किया गया है, मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 1 दिवसीय प्रशिक्षण में हमारे ग्राम पंचायत सपर्द वार्ड नंबर 9 में जगह को चिन्हित किया गया है, जिसमें बहुत जल्द काम शुरू होने वाला है। आज प्रशिक्षण के बाद ये काम जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जो घर घर जब सबको डस्टबिन दिया जाएगा ताकि मेरा पंचायत स्वच्छ बने। जो सरकार का जो लक्ष्य है उस पर मैं खरा उतरूँ। आइए काफ़ी जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रतिनिधि भी। जय हिंद जय भारत।